एंड ये दोस्तों पूरा एक पहाड़ खड़ा हो चुका है भाई। कि जब यूएस से हम लोग आए थे तब हमें गिनती के कार्टन्स मिले थे, शायद 26 कार्टन। ये और बैक पैक किया जा रहा है और सारा मेरा व्लॉगिंग का सामान इसमें आ रहा है। ये आ गया जी अपना सौदा, गार्लिक रोस्ट। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज भाई फाइनली आने वाले हैं मूवर्स एंड पैकर्स हमारा ये सामान सारा पैक करने एंड इसको दिल्ली भेजने। सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी हमें ये सब कुछ दोबारा एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। मतलब अगर आप हमें पहले से फॉलो करते हो तो आपको पता रहेगा कि अभी हमने रिसेंटली यूएस से ना बैंगलोर मूव किया था। कितने 7 या 8 महीने शायद हमें हुए होंगे। एंड जब मूव कर रहे थे तो लग रहा था कि भाई बैंगलोर हम एटलीस्ट 2 या 3 साल तो रुक ही जाएंगे, बट समहाउ ऐसा हुआ नहीं। एंड अब हम बैंगलोर से दिल्ली मूव कर रहे हैं। बढ़िया थी यार ये वाली सोसाइटी ना। नीचे ही ना वहाँ पे क्लासेस वगैरह भी होती रहती थी, एक्टिविटीज़ वगैरह होती रहती थी। और अभी भी देखो लोग योगा कर रहे हैं, तो अब इसको छोड़ना पड़ेगा। फिलहाल भाई 9:30 बजे वो लोग आ जाएंगे पैकिंग वगैरह करने। एंड टाइम अभी हो रहा है 8, तो फटाफट नहा लेते हैं क्योंकि फिर उनके आने के बाद तो मुझे लगता है भाई हमें नहाने का भी टाइम मिलेगा। और यहाँ पे देखो अंशी हमारा उठ चुका है, नानू नानी भी उठ चुके हैं। और ये जो है मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं नानू के साथ। ये तो कोई भी उठता है उसके उठने के बाद ही उठ जाता है। और वहाँ पे भी चाय बनाई जा रही है। एंड बाय द वे हमने ना उनका काम काफ़ी आसान कर दिया है। तो ये रूम पहले भी दिखाया था मैंने व्लॉग्स में ना, यहाँ पे हमने सारा सामान लाके इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये सारा सामान हमने रख दिया है। एंड कपड़े वगैरह भी हमने इन बैग्स में पैक कर दिए हैं सारे के सारे। तो ये कबर्ड जो भी है ना हर एक रूम में, वो सारी की सारी खाली पड़ी हुई हैं। तो इसके अलावा किचन का सामान रहने वाला है क्योंकि किचन के ड्रॉर में से हमने कुछ भी नहीं निकाला है। बाकी जो भी फर्नीचर हमारे पास है वो रहने वाला है। तो देख के तो यही लग रहा है कि जल्दी हो जानी चाहिए पैकिंग, बट जो बंदा आया था ना इंस्पेक्शन करने, वो कह रहा था कि पूरा का पूरा दिन लग जाएगा। तो लेट्स सी, अब वो आएंगे कितना टाइम लगाते हैं वो तो उन्हीं पर डिपेंड करता है। आओ आ जाओ। ये जी भाई यस यस। चलो भाई 8:53 हो गए एंड वो बंदे अभी आ गए। 9:30 बजे का टाइम था। हाँ जी आ गए जी बंदे पैकिंग करने। 8:53 हो रहे हैं और अभी ही वो लोग आ गए। 9:30 बजे का टाइम दिया था। बड़ी जल्दी आ गए, बट मैं नहा लिया, बाकी अभी सब नहा ही रहे हैं। हाँ कोई खा नहीं रहा, इसको भी पैक करके भेज दो। यहाँ पे अभी अंशु का ब्रेकफास्ट चल रहा है। खा ले। कहाँ भाग रहा है? ये जा रहा है नानू और नानी के पास। एक इसको ये पता नहीं क्या क्या बोलते हैं इसको, सॉफ्ट टॉयज से क्या प्यार होने लग गया। देखो कैसे चिपका के लेके जा रहा है। ये इस एज में थोड़ा सा होता है बच्चों को कि एक तो कोई भी एक चाहिए साथ में ऐसे पकड़ के चलने के लिए। तो उस गाड़ी में आए भाई शायद ये लोग। काफी छोटी गाड़ी नहीं लग रही आपको? एक्चुअली पंगा क्या है ना कि 2 दिन हमारी पैकिंग चलने वाली, तो आज और कल दोनों दिन पैकिंग चलेगी। तो मुझे वही लग रहा है कि शायद आज ये सारा सामान पैक करके चले जाएंगे एंड कल बड़ा वाला ट्रक आएगा, उसमें फिर ये सारा सामान लोड होगा। कार्टन आना स्टार्ट हो गए। और यहाँ पे भाई नानी ने आज अंशी को नहीं लाया है। ये अपने कर ली, देखो खुद करेगा पापा कंगी। को कह दो नाई नाई कर ली। चलिए ना नहीं कर ली कंगी कर दो। कुछ लोग यहाँ पे लगे पड़े हैं एंड एक बंदा अंदर लगा पड़ा है इस रूम में। तो यहाँ पे भी 2 बैग पैक हो चुके हैं। ये और बैग पैक किया जा रहा है और सारा मेरा व्लॉगिंग का सामान इसमें आ रहा है, गैजेट्स वगैरह।
लड़के को देखो भाई, सब दोनों हाथ में अमरूद लेके घूम रहा है इधर से उधर। इसको आ रहा है असली मजे। टीवी भी पैक हो गया। लो जी दोस्तों, लंच टाइम हो चुका है भाई। 9:30 बजे पैकिंग स्टार्ट हो गई थी एंड अभी 1 बज गया अभी, और ये कुछ अपडेट है भाई। कोई होगा ही कल के लिए, सिर्फ नीचे रहेगा इनको कि लोड करने का ट्रक में। और थोड़ा बहुत जो हम आज के यूज के लिए रखेंगे, रात के यूज के लिए, वो और पैक करने के लिए होगा। तो काफी स्पीड से पैकिंग की है और सामान भी कम ही था एंड हमने भी काफी प्री पैक करके रखा हुआ था। इतना सारा प्री पैक करके रखा हुआ था। जो कपड़े थे जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है, छोटी छोटी चीजें, कपड़े, कंबल, बैग, ये बेड वेड, ये ऑलरेडी बड़ा सामान तो कर चुकी थी पैक। का था बस। करेक्ट। तो अब आपको दूं अगर मैं एक क्विक टूर हमारे रूम का, तो अभी ये वाला रूम तो थोड़ा सा बचा पड़ा है, तो इसमें से बेड चला जाएगा, गद्दा हम रखेंगे, गद्दा कल जाएगा। बाकी मेरी कंप्यूटर टेबल और चेयर वो सब जा चुका है, कबर्ड सारी इसमें से खाली कर चुके हैं। पापा जी वहाँ पे लेटे हुए हैं अभी। एंड देन यहाँ पे हमारा शू रैक था, वो भी सब पैक हो गया है। फिर यहाँ पे आएंगे तो भाई टीवी, सोफा, कॉफी टेबल सब पैक हो चुका है। वहाँ पे भी हमारी एक क्रॉकरी यूनिट था छोटा सा, वो भी पैक किया जा चुका है। रेफ्रिजरेटर वो कल पैक करेंगे। बाकी किचन का भी उन्होंने काफ़ी कुछ पैक कर दिया सामान। देन यहाँ से यूटिलिटी एरिया से भी ना काफ़ी कुछ पैक हो चुका है। वॉशिंग मशीन आज पैक करके जाएंगे, वो अभी यूज़ कर रहे हैं हम, तो कपड़े धुल जाएंगे तो फिर वो भी पैक हो जाएगी। एंड देन इस रूम में हमने सारा सामान ला के रखा हुआ था ना, ये देखो सब पैक हो गया भाई। और इन्होंने इस बैग को भी पैक किया है, नाइस। और पूरा ऊपर डिटेल्स लिख दी गई है। तो अब बस मेन जो सामान रह गया वो ये किचन का ही रह गया है। एंड ये वाला रूम, यहाँ से बेड निकालना है, एंड वो वाला रूम, वहाँ से भी बेड हमें निकालना है। तो मोटा मोटा बस यही कुछ सामान हमारा रह चुका है। तो अब वो गया भाई अपना लंच करने, हम भी अब अपना लंच करेंगे। तो कुक आ गई थी आज भी, एंड वो ये बैगन का भरता और बीन्स बना के चले गए हैं। लकीली पैटियो फर्नीचर पैक नहीं हुआ था, तो कुछ तो बैठने का साधन हमें मिल गया, नहीं तो सोफा पूरा पैक था। तो अब यहाँ बैठ के खाना खाया जाएगा। तो क्या बेड पे बैठ के खाते? हाँ, जमीन पे बैठ के खाते। शाबाश, अच्छे से सफाई करो, अच्छे से। हाँ लो जी दोस्तों, ये हो गई जी आज की दिहाड़ी खत्म। 5 बज गए। 5 बज गए। एंड ये दोस्तों पूरा एक पहाड़ खड़ा हो चुका है भाई कार्टन्स का। तो हमारी ना 80% कुछ पैकिंग कंप्लीट हो चुकी है। एंड जब वो सुबह लोग आए ना, तो वो 3 ही लोग आए थे, तो उनको देख के थोड़ा सा लग रहा था कि यार सामान शायद थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब कबर्ड्स में भी होगा, बेड के अंदर भी होगा। लग रहा था ज्यादा है, मतलब घर का साइज देख के उन्होंने एस्टिमेट लगाया था। शायद जहाँ पहले पैकिंग करी थी कि बोल रहे थे 30 to 40% होगी, बाकी हम नेक्स्ट डे करेंगे। तो मेरे को तो ऐसे शौक लग गया भाई, मैंने कहा 30-40 करेंगे, मेरे को बाकी नेक्स्ट डे होगी। नेक्स्ट डे तो फिर वही नेक्स्ट डे तो हमें मतलब कल तो हमें फ्लाइट भी पकड़नी है, तो कैसे होगा। बट हमने एक तो पैकेजिंग अच्छे से कर रखी थी, प्री पैकिंग हमने अच्छे से कर रखी थी, एंड ऊपर से हमारे पास सामान भी इतना ज्यादा नहीं था। और वो बंदे जो थे वो भी ये बोल रहे थे कि हमें लग रहा था कि 30-40% होगी, बट सिर्फ 20% ही बची है। तो बोल रहे कि आपने अच्छे से पूरा पैक करके रखा हुआ था, वो लोग भी बोल रहे थे। हाँ, और सामान भी हमारे पास कम था। हाँ। तो हमारा भाई सारा का सारा सामान पैक हो चुका है। जब यूएस से हम लोग आए थे तब हमें गिनती के कार्टन्स मिले थे, शायद 26-27 ऐसे कार्टन थे
और वो सिर्फ इतने से एरिया में सारे कार्टन हाँ, इस पूरे एरिया में कार्टन कितने सारे भर गए पूरा ये तो पहाड़ बन चुका है। कुछ 52 कार्टन्स हो चुके हैं शायद, 52 या 53 ऐसा कुछ काउंट हो चुका है। अभी तो कल 3-4 और हो जाएंगे, हाँ, हो है ना। 3-4 और यहाँ सामान छेड़ रहा उनका। आजा भाई, इधर आजा आजा आजा। वो है ना बबल रैप, हाँ। फोड़ने में मजा आ रहा है, ये फोड़ रहा है। फिलहाल बेड सब यहाँ से जा चुका है। ड्रेसर था वो भी पैक किया जा चुका है। तो कल मतलब ये मान लो मैक्सिमम 2 बजे तक हमारा ये सामान लोड हो जाएगा सारा का सारा और चला जाएगा, विच इज अ गुड थिंग। 2 बजे से पहले ही हम लोग कोशिश करेंगे वो भी हो जितनी जाएगा। जल्दी फ्री हो जाए। हाँ हाँ, पर मैं ये सोच रही हूँ कि अगर हम जल्दी फ्री हो गए तो हमारे पास बैठने की भी जगह नहीं है घर में, क्या बैठेंगे और क्या तो खाएंगे पिएंगे। घूमने चलेंगे पर गाड़ी भी चली जाएगी। गाड़ी में चली जाएगी, वही तो करेंगे भी क्या अगर जल्दी हो गया तो। कोई नहीं, अब फाइनली तानिया नहाने भी जाएगी क्योंकि सुबह 9:30 बजे। जब नहाने जा रही थी, एक तो 9:30 बजे का टाइम था, ये लोग तो 9 बजे से भी पहले आ गए। और मतलब सुबह तो ऐसा होता है कि आज का नाश्ता वाश्ता कुछ ना कुछ ये सब चीजें चलती रहती है, तो मेरा तो सबसे लास्ट में नहाना होता है। फिर जब दोबारा नहाने गई, मैं ट्राई कर रही थी जाने का कि लोग लंच के लिए गए थे तब जाऊं, जैसे ही मैं जाने लगी वैसे ही आ गए। फिर वही था कि तानिया को भी बताना पड़ रहा था कि भाई कि ये कैसे पैक करना है, ये कैसे नहीं पैक करना है। अब थोड़ा सा आराम करते हैं। लकीली वो ये चेयर छोड़ गए हैं, इसको पैक नहीं किया तो यहाँ पे हम आराम से बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। एंड देन फिर डिनर का भी सोचना है। वैसे तो सब्जी हमारे पास पड़ी हुई है, सुबह कुक बना के चली गई थी। हाँ, बट देखते हैं, आखिरी रात होने वाली है बैंगलोर में, सो कुछ देखते हैं अभी, क्योंकि मसाले भी सब पैक हो चुके हैं मोस्टली। तो कहीं बाहर जाने का हमारा प्लान है, सो लेट्स सी। चलो देखते हैं। Later that same evening. अब बैंगलोर में हमारी आखिरी रात होने वाली है, तो घर बैठ के थोड़ी ना बिताएंगे। तो आ चुके भाई अपन डिनर करने द रामेश्वरम कैफे। एंड भाई ऑब्वियसली भीड़ तो है यहाँ पे काफी। आ जाओ। प्लान तो था मेरा भाई नया वाला रामेश्वरम कैफे जाने का, बट वो काफी दूर है हमारे घर से और इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो फिर अपन यहीं पे आ गए। सो सामान ऑर्डर कर दिया गया है एंड लकीली यहाँ पे हमें टेबल भी मिल गई है, तो आराम से बैठ के खाएंगे। चलो पापा जी, लगते हैं हम लाइन में। ये आ गया जी अपना सोडा, गार्लिक रोस्ट, बटर मसाला डोसा, ओपन बटर मसाला डोसा और मेरे टमाटो राइस। मुझे तो ये बहुत पसंद आता है भाई जी। बाकी डेजर्ट्स वगैरह तो फिर बाद में ही ऑर्डर किया जाएगा। और ये आ गया है जी डेजर्ट्स, रिच रॉयल फलूदा, केसर बात, और मेरी तो भाई मील पूरी नहीं होती फिल्टर कॉफी के बिना, तो फिल्टर कॉफी। 1 hour later. आ गए जी फाइनली घर पर। आते आते भाई अपन कांति स्वीट्स पे भी रख गए थे, तो वहाँ से मैसूर पाक ले लिए गए हैं। एंड मम्मी की फरमाइश थी कि भाई केले के चिप्स लेते हुए आना, तो बनाना चिप्स ले लिए गए हैं। और साथ ही साथ मैंने थोड़ा बहुत सामान निकाल लिया भाई गाड़ी में से, क्योंकि कल गाड़ी भी चली जाएगी। तो अब कल का दिन और हमारा हेक्टिक रहने वाला है कल पूरा सामान ये लोडिंग होगी एंड देन फ्लाइट भी हमें जाकर पकड़नी है। हाँ जी अंशु महाराज जी। ये महाराज जी लेके आए बलून जो रास्ते में फोड़ दिया। हाँ चलो जी, अब आपसे मिलते हैं हम कल।